हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो मार्शल मास्टर के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड को नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मो वूजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में डीमन लॉर्ड मोकारा के ऊपर अटैक कर देता है। बट हम देखते हैं उसके अटैक को डीमन लॉर्ड मोकारा ने बहुत ही आसानी से रोक दिया था और वो कहने लगता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है? अब इसकी बातें सुन के मो वूजी तो पूरी तरीके से शॉक हो जाता है। वो सोचने लगा था आखिरकार ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे। दूसरी तरफ मोकारा उसके पेट में काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसकी वजह से मो वूजी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था। दूसरी तरफ मोकारा इतनी आसानी से रुकने वाला तो नहीं था। वो अपने एनर्जी को गैदर करते हुए मो वूजी के ऊपर अटैक करने के लिए काफी ज्यादा तेजी में उसकी तरफ बढ़ने लगा था, जिसे देखकर मो वूजी अपने चारों ओर बैरियर बनाते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं मोकारा का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उसका बैरियर भी उस जगह पे टूट गया था। इवन कि वो बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए पीछे की तरफ हो जाता है। चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया था और उस एनर्जी के प्रेशर को देखकर दूसरी तरफ जी फैमिली के एल्डर्स भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। इवन की एल्डर गुआन कहने लगता है, मो वूजी तो मार्शल एम्पर इलम के पीक का कल्टीवेटर था और इसे इतनी आसानी से इस बंदे ने इंजर करके पीछे कर दिया। ये सब कुछ कहते हुए गुआन बहुत ही ज्यादा शॉक हो रहा था। वो कहने लगता है, ये तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जरूर ये बंदा 9 एम्पर रिलम से भी ज्यादा पावरफुल होगा। वहीं पे दूसरी तरफ हम मो वूजी को देखते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होकर डर गया था। वो कहने लगता है, सीनियर मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज आप मेरे ऊपर अटैक मत करिए, क्योंकि मैं एंशियन एकेडमी का एक एल्डर हूँ। तो मैं होप करूंगा कि आप मुझे कुछ नहीं करोगे। अगर आप मुझे कुछ भी करोगे तो मुझे नहीं लगता कि सिस्टर आपको ऐसे ही जाने देंगे। तो प्लीज आप मुझसे बातें करिए, फाइट करना बंद करते हैं। उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं डीमन लॉर्ड मोकारा स्माइल देने लगा था और वो कहने लगता है, तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ पे डर जाऊंगा? इतना कहते हुए हम देखते हैं डीमन लॉर्ड मोकारा बहुत ही आसानी से अपने एक ही अटैक में उस एल्डर को पूरी तरीके से खत्म कर देता है। इवन की मो वूजी तो किसी सीक्रेट टेक्निक का यूज करते हुए अपने सोल को बचाते हुए उस जगह से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, ओ तो तुम इस टेक्निक का यूज करते हुए अपने सोल को इस जगह से भगा रहे हो, बट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी आसानी से इस जगह से जाने देने वाला तो नहीं हूँ। इतना कहते हुए डीमन लॉर्ड मोकारा अपने पाव का यूज करते हुए काफी ज्यादा पोर्टल्स को उस जगह पे ओपन कर देता है और हम देखते हैं सारे पोर्टल्स में से काफी ज्यादा जंजीरें बाहर की तरफ आने लगी थी, जिन जंजीरों ने मो वूजी के सोल को पकड़ लिया था। अब हम देखते वहाँ पे मो वूजी कुछ नहीं कर पा रहा होता। वो कहने लगता है, सीनियर प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे गलती होगी, अब से मैं कुछ नहीं करूंगा। बट हम देखते हैं डीमन लॉर्ड मोकारा ऐसे ही जाने देने वाला तो नहीं था। वो उसके सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है। इवन कि उसका कल्टीवेशन काफी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया था, जिसके बाद में बची हुई थोड़ी सी सोल उसके बॉडी के अंदर चली गई थी। अब ये देखकर सब लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड युआन कहने लगता है, तुम लोगों को क्या लगता है हमारे एंशिएंट फॉरबिडन माउंटेन रेंज के लोगों को बुली करना इतना आसान है? हमसे कोई भी पंगा ले, हम किसी को छोड़ते नहीं। पहली बात तो हम किसी से पंगा नहीं लेते, बट किसी ने हमसे ले लिया तो हम उन्हें ऐसे ही नहीं जाने देते। इतना कहते हुए हम देखते हैं उस जगह पे डीमन लॉर्ड युआन अपने वेपन को निकाल लेता है और वो मो फैमिली के डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करने के लिए चला गया था, जिसे देखकर दूसरे लोग भी ऐसा ही कर रहे थे। हम देखते हैं वहाँ पे एम्परर बैरन डीमन लॉर्ड युआन वो दोनों मिलके मो फैमिली के डिसाइपल्स को एक ही अटैक में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। बट हम देखते हैं कुछ डिसाइपल बच जाते हैं और वो उस जगह से भागने के लिए अपने वॉरशिप की तरफ जाने लगे थे, जिन्हें जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, तुम लोग इस जगह से निकल ही नहीं सकते, तुम लोगों को क्या लगता है मैं तुम लोगों को ऐसे ही जाने दूंगा? इतना कहते हुए डीमन लॉर्ड मोकारा अपने स्पिरिचुअल हैंड का यूज करते हुए बहुत ही आसानी से पूरे स्पिरिचुअल वॉरशिप को घेर लेता है अपने पाम अटैक से और वो उसे क्रश कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे मो फैमिली के डिसाइपल्स बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होते हुए जमीन में गिरने लगे थे और उनमें से आधे से ज्यादा तो पूरी तरीके से किल हो जाते हैं। अब ये सब कुछ देखकर, इतनी स्ट्रेंथ को देखकर दूसरी तरफ गुआन और जी फैमिली के एल्डर्स बहुत ही ज्यादा शॉक हो गए थे। तभी वहां पे रुयु के फादर अपने स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस से एल्डर गुआन को कहने लगता है, ब्रदर गुआन, मो फैमिली के लोग ऐसे पूरी तरीके से किल हो रहे हैं हमारी जगह पे, क्योंकि ये जी फैमिली का एरिया है। अगर इन सब चीजों के बारे में मो फैमिली को पता लग गया तो उन्हें लगेगा कि ये सब कुछ हमने किया है, जी फैमिली के लोगों ने, तो इसीलिए हमारे और मो फैमिली के बीच में फाइट हो सकता है। तो इसीलिए इन सब मैटर को हमें अच्छी तरीके से हैंडल करना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ
वहाँ पे गुआन एकदम से डीमन लॉर्ड मोकारा के आगे आ गया था और वो ग्रीट करते हुए कहने लगता है, सीनियर आप शांत हो जाइए, आप हमें न्यू के बारे में पूछ रहे हो, बट न्यू तो ऑलरेडी इस जगह से जा चुका है और हमें पता भी नहीं वो आखिरकार कहाँ पे गया, हमें उसे ढूंढना होगा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, क्या तुमने कहा कि वो इस जगह से जा चुका है? वैसे भी जहाँ तक मुझे पता है वो बिना बताए इस जगह पे आ गया था। वो कह रहा था कि उसे वाइफ चाहिए और वो शादी करना चाहता है। पता नहीं कब बिना बताए ये लड़का भाग के आ गया और जहाँ तक मुझे पता है वो जरूर तुम्हारे जी फैमिली के रुयू के लिए आया होगा। तो जल्दी से उस लड़की को बाहर निकालो, मुझे उसे पूछना है आखिरकार चांसो है कहाँ पे। इतना कहते हुए वो अपने ऑरा को पूरी तरीके से रिलीज करने लगा था, जिसकी वजह से एल्डर गुआन कुछ नहीं कर पाता। लिटरली वो उस फोर्स की वजह से पीछे की तरफ हो गया था। और वहीं पे डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, जल्दी से रुई को बाहर बुलाओ, मुझे उसे पूछना है, मैं खुद पूछूंगा न्यू आखिरकार गया कहाँ पे। इतना कहते हुए वो गुस्सा हो रहा था, तभी हम देखते हैं जी फैमिली के एक ग्रेट एल्डर उस जगह पे आ गए थे, जिनको आता हुआ देखकर वो सारे एल्डर्स ग्रीट करने लगते हैं। वहीं पे वो ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, आखिरकार क्या हुआ? जिसके रिप्लाई में हम देखते हैं मोकारा कहने लगता है, जल्दी से न्यू को बाहर बुलाओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं तुम्हारे पूरे जी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसे सुन के हम देखते हैं वो ग्रेट एल्डर कहने लगते हैं, न्यू अभी हमारे एंसेस्ट्रल ग्राउंड में है, तो अभी के लिए वो बाहर नहीं आ सकता। जिसको सुन के मोकारा कहने लगता है, अगर वो नहीं आ सकता तो हम अंदर जाएंगे। जिसे सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ वो ग्रेट एल्डर गुस्सा हो गया था और वो कहने लगता है, तुम जैसे आउटसाइडर हमारे फॉरबिडन एरिया में नहीं जा सकते। जिसे सुन के मोकारा कहने लगता है, ओ तो तुम मुझे रोकोगे। इतना कहते हुए वो काफी ज्यादा पावरफुल अटैक पूरी तरीके से तैयार करने लगा था, जिसको देखकर वो ग्रेट एल्डर मतलब कि वो सारे एल्डर मिलके उस जगह पे एक फॉर्मेशन बनाने लगते हैं ताकि वो इस अटैक को रोक पाए। दूसरी तरफ मोकारा अपने पावरफुल अटैक से अटैक कर देता है जो डायरेक्टली आगे बढ़ रहा था, जिसको वो लोग फॉर्मेशन से रोकने की कोशिश कर रहे थे। बट हम देखते हैं मोकारा अपने थोड़े बहुत एनर्जी को और बढ़ा देता है, जिसकी वजह से वो फॉर्मेशन भी ब्रेक हो गया था और वो सारे एल्डर पीछे की तरफ हो जाते हैं। जिसे देखकर डीमन लॉर्ड युआन तो खुश हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम डीमन लॉर्ड उस काले बिल्ले को देखते जो कुछ नहीं करता, बस वो तो वहाँ पे बॉस की तरह ऐसे ही लेटा हुआ था, सब कुछ देख रहा था आराम से। वहीं पे दूसरी तरफ डीमन लॉर्ड मोकारा कहने लगता है, जल्दी से, वैसे भी अभी मैंने तुम लोगों को किल नहीं किया, ये तो बस मैं तुम्हें सबक सिखा रहा था, बट याद रखना अगर तुम लोग मुझे ऐसे ही वेट करवाते रहोगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। इतना कहते हुए वो अपने एनर्जी को रिलीज कर रहा था, जिसको देखकर वो ग्रेट एल्डर को सोचते हुए कहने लगता है, ठीक है मैं तुम सबको ले जाने के लिए तैयार हूँ। जिसे सुन के हम देखते हैं वो सब लोग नीचे आ गए थे। वहीं पे वो ग्रेट एल्डर सोचने लगता है, एक बार मैं इन्हें फॉरबिडन एरिया में लेकर चला गया तो एंसेस्टर खुद इन्हें पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सब कुछ सोचते हुए वो खुश हो रहा था। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म। थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर गाइस, बाय बाय।